आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। नजर डालेंगे पहले इस हेडलाइंस पर। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने 2 नवनियुक्त महापौर को बधाई दी। जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव से की आत्मीय मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व संगठन प्रभारी पहुंचे अलवर। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। शाहपुरा में जिला हटाने की अटकलों को लेकर असंतोष। जनता से वाहन रैली निकालकर जताया विरोध प्रदर्शन। डीडवाना नगर परिषद परिसर में जलाए गए सरकारी कागजात। धुआं देकर लोग पहुंचे और कर्मचारियों ने कहा रद्दी जला रहे हैं। खबरें विस्तार से। अलवर में दोपहर जेल सर्किल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक पेट्रोल टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 9 महीने की बच्ची सहित बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। शिवाजी पार्क थाना अधिकारी राजपाल ने बताया कि मृतक महिलाएं सीईटी का एग्जाम देने के लिए मालाखेड़ा जा रही थी। तभी दशहरा मैदान के पास पेट्रोल के टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए बच्ची और बाइक चालक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये अभी कुछ समय पहले सूचना मिली थी कि जो अलवर बहरोड जो मार्ग है उस पे और अपना जो दशहरा मैदान है उससे पहले एक मोटरसाइकिल सवार उनको ट्रक ने जो कैंटर है उसने टक्कर मार दी। तेल का टैंकर है तो उसने टक्कर मार दी। तो अपनी पुलिस मौके पे आई तो इस एक्सीडेंट में और 2 मोटरसाइकिल पे 4 आदमी सवार थे। अपने जो ट्रैफिक में हेड कांस्टेबल हैं गिरिराज, उनका बेटा शैलेंद्र की जो पत्नी वीरवती, शैलेंद्र की बहन सरस्वती और एक 9 महीने की उनकी बेटी अंशिका, ये मोटरसाइकिल पे थे। और टक्कर मारने से और कुछ इनको जो मोटरसाइकिल घसीटी भी है और इसमें 2 शैलेंद्र की पत्नी और शैलेंद्र की जो पत्नी है उनकी डेथ हो गई। शैलेंद्र और जो शैलेंद्र की बेटी है इनका यहाँ हॉस्पिटल में इलाज जारी है। जो टैंकर था तेल का उसको हमने जब्त कर लिया है, थाने में खड़ा कर दिया है। और जो ड्राइवर है इसका उसको हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया। यस। कहाँ जा रहे थे ये? डेरा गांव है इनका। वहाँ से ये आज जो एग्जाम हो रहा है उसमें इनका पेपर था मालाखेड़ा और अनीबी में, तो ये वहाँ जा रहे थे। तो एंट्री जोन में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती है, बहुत से लोग स्टैंड में मारे जाते हैं। आज भी ऐसी घटना हुई। पुलिस प्रशासन तत्परता से काम नहीं कर रहा है। एंट्री जोन में इतना बड़ा ट्रक आने की संभावना है, इसके बारे में पता कर रहे हैं। 68वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विभिन्न खेलों में सरस्वती ग्रामोत्तम विद्यापीठ बीजबाला के खिलाड़ियों ने जिला स्तरीय अंडर 17 और 19 छात्र एवं छात्रा के वर्ग के विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता पर कब्जा किया। विभिन्न खेलों में उच्च प्रदर्शन करते हुए स्कूल के 4 विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। सॉफ्टबॉल में कक्षा 11वीं के काव्य जाखड़ व जतन का अंडर 19 में और कक्षा 11वीं की प्रिया पुत्री चेन्नराम का 17 वर्षीय वॉलीबॉल में और अभिमन्यु सिहाग 17 वर्षीय एयर राइफल 10 मीटर प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय चयन होने पर सभी खिलाड़ियों को संस्था प्रबंधक अनिल खालिया व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश ने बधाई दी। बीजबाला से विनोद सोखल की रिपोर्ट। श्री विजयनगर व्यापार संघ के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अध्यक्ष पद पर विनोद गुदारा विजय हुए। वहीं कुल 109 मतदाताओं में से 105 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। विनोद गुदारा ने 60 मत मिले, जबकि उन्हें प्रतिद्वंदी मनसाराम को 44 मत मिले हैं। एक मतदाता ने नोट को अपना मत दिया। तो श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज की नवनियुक्त महापौर कुसुम यादव से आत्मीय मुलाकात की। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने मेयर कुसुम यादव को नवीन दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी और इस अवसर पर जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर भी मौजूद रही। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर का विकास अब कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में बेहतरीन कार्य हो रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
आहोर में बीजेपी नेता हितेश ओझा ने सदस्यता अभियान के तहत गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ते हुए सक्रिय लोगों को सदस्य बनाया है। ओझा ने कहा कि विश्व के सबसे बड़ा संगठन के रूप में बीजेपी पुनर्विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और प्रत्येक जागरूक मतदाता बीजेपी के इस अभियान से जुड़कर देश हित में अपना अमूल्य योगदान देगा। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय डीडवाना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के माध्यम से विभिन्न मामलों का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के निर्देश में किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि ज्यादातर मामले राजीनामा के माध्यम से सुलझाए गए हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मेड़ता के तत्वावधान में माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश मेड़ता के मार्गदर्शन में आज तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण डीडवाना में अवस्थित न्यायालयों के संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ अवस्थित 3 न्यायालयों से संबंधित 2 बेंचों का गठन किया गया है तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित 1 बेंच का गठन किया गया है। जैसा कि सभी को विदित है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाते हैं, जिनमें 138 NI एक्ट से संबंधित मामले, राजीनामा फौजदारी के मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी के मामले या बंटवारा संपत्ति विवाद से संबंधित मामले, वैवाहिक संबंधी मामले, ये सभी प्रकरण जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाते हैं, जहां राजीनामा से इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। राजीनामा से जो निस्तारित होते हैं प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालतों में, उनमें ना किसी की जीत होती है ना किसी की हार होती है तथा त्वरित न्याय प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं, जिनमें बैंकों के ऋण वसूली संबंधी मामले हैं, पानी बिजली के बिल संबंधी मामले हैं या अन्य किसी प्रकार के मामले जहां की न्यायालयों में विचारण लंबित नहीं है, ऐसे प्रकरण जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाते हैं, जहां समझाइश के द्वारा जो है उनका निस्तारण किया जाता है। अभी तक की जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उनमें 216 प्रकरण जो है यहाँ पे मेड़ता में डीडवाना में अवस्थित न्यायालय में 216 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं तथा प्री लिटिगेशन से संबंधित करीब 60 मामलों का निस्तारण हो चुका है। अभी हमारे पास समय बाकी है और वो निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में जो है सबको ये मैसेज जाता है कि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर और राजीनामे से और आपसी समझाइश के थ्रू जो है अपने मामलों का निस्तारण करें। पिछले कुछ महीनों से सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा शाहपुरा अब सियासी साजिशों का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला बने शाहपुरा को इन दिनों केकड़ी की तरह ही रद्द करने का प्रयास किया जा रहा है। जिले को हटाने को लेकर अटकलों के बीच असंतोष को लेकर आज जनता ने शाहपुरा में वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के अंत में शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शाहपुरा को जिला बनाए रखने के लिए अनेक तथ्य प्रस्तुत किए गए। वक्ताओं ने कहा कि शाहपुरा का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्व है। इसी दौरान नगर परिषद के सभापति रघुनंदन सोनी, बीजेपी के नगर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा सहित अन्य प्रतिनिधि, सर्व समाज, देशवाली समाज व कायम खानी समाज के बुद्धिजीवी शामिल रहे। शाहपुरा से ब्यूरो चीफ आजाद नेब की रिपोर्ट। खबर नागौर से है, जहां पर जिला मुख्यालय के जिला परिषद सभागार में विद्युत विभाग की डीसी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता नागौर सांसद व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने की। बैठक में विद्युत पोल के घोटाले, FRT में घोटाले सहित कई ऐसे मुद्दे बैठक में रखे गए। इसी के साथ ही सांसद व RLP सुप्रीमो बेनीवाल ने जिले में विद्यालय, खेल मैदान और पार्क के ऊपर से निकलने वाली विद्युत लाइन हटाने के निर्देश दिए। साथ ही साथ विद्युत विभाग में लापरवाही ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल एक दिन के प्रवास पर आज अलवर आए। प्रदेशाध्यक्ष व संगठन के प्रभारी ने अंबेडकर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेकर रामगढ़ उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर जायजा लिया। जिला पदाधिकारियों की बैठक लेकर रामगढ़ विधानसभा के दौरे पर निकल गए। रामगढ़ में बूथ स्तर के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। विधानसभा में दौरे कर उपचुनाव की रणनीति बनाएंगे। ज्ञात रहे, रामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक जुबेर खान का इंतकाल हो जाने के कारण उपचुनाव होना है और जिस पर पक्ष विपक्ष दोनों दलों की नजर टिकी हुई है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर में सबसे नमस्ते, सबसे मिलकर के प्रेम से
परिचयात्मक सबसे परिचय हुआ और परिचय ही प्राप्त कर रहे हैं अभी। देखिए, ये तो हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है। किसी भी कार्यकर्ता को जहाँ भेजा जाता है वो कार्यकर्ता सिपाही बन के काम करता है। मेरी जगह कोई भी आता तो वो भी यही काम करता और मैं भी वही काम करता। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय पोषण महीने कार्यक्रम के तहत सोजत के पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय पोषण महीने समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश कुमार उपनिदेशक ICDS पाली के द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि बाल विकास परियोजना अधिकारी शिवगंज सिरोही सुरभि चौहान ने उपस्थिति महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में स्थानीय आहार को बढ़ावा देने के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया। सोजत सिटी से नथाराम बोर्णा की रिपोर्ट। खबर जिला डीग से है, जहां पर पहाड़ी थाना पुलिस ने साइबर ठगों पर कार्रवाई करते हुए 6 एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स बरामद किए। थाना अधिकारी बनी सिंह ने बताया कि चारों साइबर ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान जारी है। ये साइबर ठग योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग बहाने से लोगों को झांसे में लेकर होटल बुक कराने, सिक्के खरीदने और कई बहानों से रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी अमाउंट आदि के नाम पर अलग अलग प्रकार से फर्जी खातों में पैसे डलवाते थे। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना नगर परिषद में आज छुट्टी के दिन अजीब घटना हुई। नगर परिषद में कर्मचारियों ने कागजात जला दिए। जब धुआं उठा तो लोगों को लगा कि कहीं आग तो नहीं लग गई। इसके बाद जब लोग पहुंचे और देखा तो पता चला कि कागजात जलाए जा रहे हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि रद्दी के कागज हैं जिन्हें जला रहे हैं। छुट्टी के दिन कागज जलाने से लोगों के बीच इस बात की चर्चा होने लगी कि ये हालांकि अब तक पता नहीं चला है कि जो कागज जलाए वो किस तरह के कागज थे। जिस वक्त कागज जलाए गए तब कोई अधिकारी मौके पर नहीं था। कर्मचारी ही कागजों को रद्दी बताकर जला रहे थे। सरकारी कागजात को अचानक ऐसे बिना अधिकारियों की मौजूदगी में जलाना किसी बड़े घोटाले का संकेत हो सकता है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीग जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा द्वारा जिले के समस्त ASP, DSP और थाना अधिकारियों की अपराध गोष्ठी 28 सितंबर को SP कार्यालय में रखी गई। गोष्ठी में विशेष अभियान जैसे ऑपरेशन एंटीवायरस, ऑपरेशन अरावली एवं ऑपरेशन नदी के तहत हो गई कार्रवाइयों की समीक्षा करते हुए समस्त थाना अधिकारी गण को साइबर ठगों, गौ तस्करों और अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध एवं लोकल स्पेशल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले की रद्द होने की संभावना को लेकर आज शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष व विधायक रामकेश मीणा, टोडा भीम विधायक घनश्याम मेहर के नेतृत्व में जिला संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग आज सांकेतिक धरने पर बैठकर विरोध जताया। टोडा भीम विधायक घनश्याम मेयर का कहना है कि राज्य सरकार बजट के नाम पर जिला रद्द करने का बहाना कर रही है, जबकि केंद्र और राज्य में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। फिर बजट का अभाव कैसे हो सकता है? वहीं टोडा भीम विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम जनता के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देंगे। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन गंगापुर सिटी जिला रद्द नहीं होने देंगे। गंगापुर सिटी से भगवान जहांगीर की रिपोर्ट। घोषित किया गया। आज हालात ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के कारण गंगापुर को जिला हटाया जा रहा है। गंगापुर जिले में 3 विधायक है, तीनों कांग्रेस से जीत के आए। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहती है उनको चुनती है। आज जो हालात है गंगापुर जिले में, सारे अधिकारी बैठ गए हैं, सब लोग खुश हैं, कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है। और राजनीतिक व्यवस्था के कारण अगर ये इस तरह सरकार करती है तो सरकार को ये भुगतना पड़ेगा और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। गंगापुर को जिला नहीं बदलेंगे, जितना कोई भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, पर गंगापुर को जिला नहीं बदलेंगे। जितना विरोध सांचौर में किया जा रहा है, जितना लोग सांचौर में खड़े हुए हैं, उतना विरोध गंगापुर सिटी जिले में नहीं देखने को मिल रहा है। क्या इसके लिए भी कोई तैयारी की जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जनता पूरी तरह तैयार है और जनता के दिलों में बहुत दर्द है, पर आज से ही शुरू किया है हमने। पर आप आने वाले समय में देखना, ईंट से ईंट बजा देंगे, पर गंगापुर को जिला नहीं है। अब ऐसा है, गंगापुर जिला रहेगा नहीं रहेगा ये तो सरकार के हाथ में है। जिला बन चुका है, जिला कलेक्टर और SP यहाँ पर उनका दफ्तर खुल गया, उनका यहाँ काम स्टार्ट हुए करीब 8-9 महीने हो गए हैं। और करीब मैं समझता हूँ 30 से 35 जो जिला लेवल के अधिकारी हैं उनकी सबकी नियुक्ति हो गई है। जमीन यहाँ आवंटित हो गई कलेक्ट्रेट के लिए, सर्किट हाउस के लिए, पुलिस लाइन के लिए, सब सरकारी विभागों के लिए जमीन का आवंटन हो चुका है। और जिले से संबंधित जो भी काम है वो लगभग पूरे हो चुके हैं।
और अब जाकर के ये सरकार समीक्षा के नाम पर गंगापुर जिले को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, तो हमारा उनसे आग्रह है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, गंगापुर जिला क्यों निरस्त होना चाहिए, जरा कारण तो बताएं। कौन सा मापदंड गंगापुर पूरा नहीं कर रहा, जरा आपको अवगत कराएं, गंगापुर की जनता को बताएं तो सही। गंगापुर की जनता का क्या दोष है, क्या अपराध कर दिया गंगापुर की जनता ने, जो गंगापुर सिटी अंग्रेजों के जमाने से बहुत बड़ा पुराना शहर, जो दिल्ली बॉम्बे रेलवे लाइन का जो है मुख्य स्टेशन रहा है, नेशनल हाईवे मेगा हाईवे से कनेक्टेड, भौगोलिक स्थिति सारी की सारी गंगापुर के अनुकूल है। गंगापुर सेंटर पॉइंट है, मंडी का काम बहुत जबरदस्त है, व्यापारिक सेंटर है, और 10.5 से 11 लाख की आसपास पूरे जिले की आबादी है, 3 विधानसभा क्षेत्र हो गए, फिर भी कह रहे हैं गंगापुर जो है जिला खत्म करेंगे। तो भाई हमें बताया जाए, हमारी बात को सुना जाए, गंगापुर की जनता को मौका दिया जाए, बताएं हमको क्यों खत्म करना चाहते हो। सरकार का कहना है कि एक जिले पर 2000 करोड़ रुपए का खर्च आता है, इतने सारे जिले बना दिए गहलोत सरकार ने, बजट कहाँ चलाएंगे। देखो ऐसा है, जिले जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हम लोगों को जिला भी बनाने पड़ेंगे, सुविधाएं भी देनी पड़ेगी। हरियाणा में जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा 40 किलोमीटर पे जिला है, तो हम लोगों को 120-130 किलोमीटर हमको जाना पड़ता था सवाई माधोपुर, और इस जमाने में छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ का किसान एक दरखास्त देने के लिए सवाई माधोपुर 130-40 किलोमीटर पे जाए, तो ये सारी सुविधाएं ध्यान में रख करके सरकार ने जिले की घोषणा की थी। और गिरिराज सिंह कुशवाहा साहब जब यहाँ कलेक्टर थे, उस समय पूरी छानबीन की गई थी। खबर पिंक सिटी जयपुर से है, जहां भजन लाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को लंबित मांगों पर विचार करने के लिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत को सोमवार यानी कि 30 सितंबर को वार्ता के लिए बुलाया है। ये जानकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने दी है। राठौड़ ने बताया कि वार्ता शासन सचिव वित्त विभाग की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2024 यानी कि सोमवार को अपराह्न 12:30 बजे सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इसमें शासन सचिव विभाग एवं शासन सचिव कार्मिक विभाग के मनोनीत अधिकारी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वेतन विसंगतियों द्वारा दूर करने, मंत्रालय कर्मचारियों को दूसरी पदोन्नति पर ग्रेड पे 4200, संविदा कर्मी को नियमित करने, डीपीसी पर लगे स्टे को हटवाने सहित प्रमुख कर्मचारी अब वार्ता में अपनी मांग रखी जाएगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।